बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। 23 जनवरी साल 1897 को जन्मे सुभाष चंद्र बोस को प्यार से सब नेताजी कहते थे। नेताजी बचपन से ही आईसीएस बनना चाहते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें आईसीएस बनाने के लिए विदेश भेजा था। बोस ने आईसीएस की वरीयता सूची में 1920 में चौथा स्थान हासिल किया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय आईसीएस परीक्षा पास करने वाले वो पहले भारतीय थे। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर भी नेताजी के मुरीद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से मुलाकात की थी। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने और भारत को आजाद करने के लिए कई करार किए थे। नेताजी की देशभक्ति देखकर हिटलर बड़े प्रशंसक बन गए थे। हिटलर नेताजी की आजाद हिंद फौज की तारीफ करते नहीं थकते थे। दुनिया के तानाशाह से नेताजी की मुलाकात। 1936 में नेताजी ने भारत की आजादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में फेल्डेर, आयरलैंड में वालेरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। दुनिया इन तानाशाहों से डरती थी, लेकिन नेताजी एकमात्र ऐसे नेता थे जो इन तानाशाहों से भारत की आजादी के लिए मदद मांगने पहुंचे। भगत सिंह को न बचा पाने से दुखी थे। भगत सिंह ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आजादी का मोर्चा खोल दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह को फांसी की सजा से बचाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह को न बचा पाने से नेताजी दुखी थे। नेताजी और गांधी जी में अनबन। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई, जो कि नेताजी और महात्मा गांधी में मतभेद की वजह बनी। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के साथ करार कर सभी कैदियों को छुड़ा लिया था, लेकिन अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। नेताजी ने गांधी जी को अंग्रेज सरकार के साथ करार तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन गांधी जी नहीं माने। इसके बाद नेताजी और गांधी जी में अनबन हो गई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। गांधी जी के उम्मीदवार को हराया। साल 1938 में हरिपुर अधिवेशन में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस बीच शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका सम्मान किया। 1939 में नेताजी ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। स्वतंत्र भारत के रेडियो की स्थापना की। 9 अप्रैल 1941 को नेताजी ने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सिमस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग करने की बात कही थी। नेताजी इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य आजादी की लड़ाई के लिए भारत में संदेश पहुंचाना था। दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का प्रण लिया। महात्मा गांधी से मांगा समर्थन। आजाद हिंद फौज को भारत की ओर कूच करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से समर्थन मांगा। उन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी कर भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को समर्थन देने की बात कही थी। आजाद हिंद फौज का सपना अधूरा रहा। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए 1944 में आजाद हिंद फौज आराकान और इम्फाल पहुंचकर जंग छिड़ चुकी थी। फौज ने कोहिमा इम्फाल को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन 1945 दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए थे। इस वजह से आजाद हिंद फौज को वापस लौटना पड़ा और आजाद हिंद फौज का भारत को आजाद कराने का सपना उस वक्त अधूरा रह गया। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। कुछ और नए किस्से और कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।